मैं हूं डॉक्टर वर्षा बुंदेले, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेज़र क्लिनिक चित्रकूट जयपुर से। आज हम बात करने वाले हैं राइनोप्लास्टी या नोज जॉब के बारे में। नोज़ बॉडी का, फेस का ऐसा फीचर है जो सबसे आगे दिखता है, बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। तो बहुत सारे लोग उसको लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं नोज़ की रीशेपिंग की या नोज़ जॉब की, तो किन लोगों को इसकी ज़रूरत है? जिनके कभी कभी पैदाइशी कुछ डिफेक्ट होता है, नोज़ में प्रॉब्लम होती है, कुछ छोटी, किसी की नोज़ बहुत बड़ी है, किसी की नोज़ बहुत छोटी है, किसी का जो टिप है वो ब्रॉड है, बल्बस टिप है, टिप किसी का डाउन है, किसी का बहुत अप है। तो ऐसे अलग अलग तरह की नोज़ेस है। किसी के नाक में टेढ़ापन है, कुछ चोट लगने की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से नाक में टेढ़ापन आ गया है, किसी बीमारी की वजह, सांस लेने में किसी को दिक्कत है जिसमें डीएनएस हम कहते हैं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। इन सब केसेस में हम राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब कर सकते हैं, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज जो राइनोप्लास्टी का वर्ल्ड वाइड है वो है कि नाक के ऊपर एक बम्प होना, जिसे बोलते हैं डॉर्सल हम्प। उसको भी वो सबसे कॉमन रीज़न है राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए पेशेंट्स का आना हमारे पास। कौन सही कैंडिडेट है? क्योंकि बचपन से ही जिनको प्रॉब्लम है उनको तो नहीं सर्जरी की जा सकती है, लेकिन जहाँ उन पेशेंट्स की जिनकी फेस की ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, जैसे कि 16-18 साल की उम्र के बाद ये सर्जरी की जा सकती है। जो हेल्दी है, एब्सोल्युटली कोई और बीमारी नहीं है, जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी हुई है या जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, दे आर द बेटर कैंडिडेट्स। और एंड दे शुड बी अवेयर कि हाँ, ये नहीं हो सकता कि आपकी इस नोज़ को या फीमेल की नोज़ को मैं दीपिका पादुकोण की नाक जैसे बना दिए जाए या शाहरुख खान की नाक जैसी बना दी जाए, वैसे नहीं हो सकता है। लेकिन जो आपकी अपनी नोज़ है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके। और जब आप डॉक्टर से मिलते हो तो आपको ये सब चीज़ें, आपकी कंसर्न्स उनके साथ, हमारे साथ शेयर करनी होती है कि आपको आपके ब्रॉड नोज़ से प्रॉब्लम है, आपके एला से प्रॉब्लम है, बोनी से प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको फंक्शनल राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है। फंक्शनल राइनोप्लास्टी का मतलब है जहां आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चोट की वजह से नाक में टेढ़ापन है वहाँ। और कुछ जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी है वो नाक के शेप को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, जैसे आपने कंसल्टेशन लिया, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाएगी, उसके बाद डिटेल डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा कि हम आपकी नोज़ के साथ कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन होगा कि प्रोसीजर कैसे की जा सकती है, या तो ओपन राइनोप्लास्टी या क्लोज्ड राइनोप्लास्टी, ये दो नाम आपने पढ़े होंगे। ओपन राइनोप्लास्टी का मतलब है एक छोटा सा कट जो है आपके नोज़ के कॉलुमेला पे, जिसे हम, ये जो आपका पार्ट होता है जहाँ नाक आपके, और उस कॉलुमेला पे एक छोटा सा स्टेप जैसा इंसिजन लगता है और वहाँ से पूरी नोज़ को ओपन कर दिया जाता है। नोज़ के अंदर के स्ट्रक्चर्स जो कि बोन है, नेज़ल बोन है और कार्टिलेज है, इनके एक फिक्स्ड एनाटॉमी है, उसके हिसाब से उसको पूरा ओपन करके रीशेपिंग की जाती है। और क्लोज्ड राइनोप्लास्टी का मतलब है बाहर कोई भी कट या इंसिजन नहीं लगेगा और सारे की सारी सर्जरी नाक के अंदर से ही कट लगा के की जाएगी, तो बाहर कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। दोनों के अपने इंडिकेशंस है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और जब सर्जरी जो की जाएगी उसके पहले आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट किए जाएंगे, आपका फिटनेस चेक किया जाएगा। यूजुअली जनरल एनेस्थेशिया में प्रिफ़र करते हैं, कुछ लोग सीडेशन या लोकल एनेस्थेशिया में भी करवा सकते हैं। और आपने स्पेशली अगर आप स्मोकर है तो कम से कम 15 दिन से 30 डेज़ पहले आपको स्मोकिंग बंद करनी होती है। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि ब्लड थिनर है, एस्पिरिन है या हल्दी वाला दूध है, ये जो चीज़ें आप ले रहे हैं उसे बंद करना होता है। कुछ हर्बल मेडिसिन्स आप अगर ले रहे हैं उसे भी विथहोल्ड करना होता है। और फिर हम सर्जरी डिसाइड करते हैं। और सर्जरी
जैसे कि हमने डिस्कस किया ओपन या क्लोज राइनोप्लास्टी है, उसके प्रोसीजर के तुरंत बाद 2 दिन तक नाक में पैकिंग रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा अनईजीनेस रहता है, आपको मुंह से सांस लेनी पड़ सकती है। और नाक के ऊपर भी ड्रेसिंग होती है। कुछ दिनों के लिए काफ़ी हद तक नाक पर स्वेलिंग रहता है, कभी कभी ब्रूजिंग या रेडनेस आएगा जहाँ पे हम बोन को ब्रेक करते हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे सारी चीज़ें रिजॉल्व होती जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, थोड़ा आइसिंग दिया जाता है ताकि स्वेलिंग कम हो आपके नोज़ की। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एंटीबायोटिक्स ताकि इन्फेक्शन ना हो दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, स्वेलिंग रिड्यूसिंग मेडिसिन दी जाती है। और 7 डेज़ तक आपके जो नोज़ के ऊपर ड्रेसिंग है वो रहती है। कई बार 7 डेज़ बाद उसे चेंज करके और हम 15-20 डेज़ के लिए रख सकते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कोई चोट नहीं लगे, जैसे उस तरह के गेम्स आप नहीं खेले जैसे कि बास्केटबॉल है, जिससे वापस से आपके नोज़ को चोट लग सके। अगर आप राइनोप्लास्टी करवाने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।